सुप्रभातम। बच्चों, अपन ने अपना जो धातु रूप प्रकरण है, तिगंत प्रकरण है, उसके भू धातु लट लकार के सूत्रों का अध्ययन पिछले वीडियो में किया है। और अब भू धातु लट लकार के रूप कैसे बनते हैं, आपने पहले भू धातु लट लकार के रूप लिख लिए थे। कैसे चलते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामि, भवावै, भवामः। अपन ने भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का भवती रूप सिद्ध पिछले वीडियो में किया था। आज अपन शेष 8 रूपों का अध्ययन करते हैं। अगला हमारे सामने शब्द आता है भवतः। अब हम इसे देखते समझ जाएंगे। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन है। सबसे पहले हमें लट लकार के रूप कर रहे हैं तो हम सूत्र लगाएंगे वर्तमाने लट। वर्तमाने लट, इस सूत्र से भू धातु को कौन सा लकार हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। और फिर हम अगला सूत्र लगाएंगे उपदेशे अज अनुनासिक इत। इस सूत्र से लेके एकी और हलंत्यम, इस सूत्र से टेकी इत संज्ञा और तस्य लोप है। तस्य लोप से तीनों का लोप। उपदेश से अजनुनासिक इत से एकी, हलंत्यम से टेकी इत संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हुआ। स्थिति बन गई आपकी भू धन ल। और अब ल के स्थान पर हम करते हैं तो हमने एक सूत्र पढ़ा था तिप तास झी, तिप तास झी, सिफ थास थ, मिप वस मस त अताम झ, थास अथाम धम, इट वही महिंग। इस सूत्र से भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय हुआ तस। अब तस करने के बाद में हमने पहले एक सूत्र पढ़ा है तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम। इस सूत्र से भू धातु की सार्वधातुक संज्ञा हुई और सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में अगला सूत्र हम लगाते हैं कर्तरी शप। कर्तरी शप, इस सूत्र से भू धातु में शप विकरण हुआ और हमारे सामने स्थिति बनी भू शप तस। फिर हम अगला सूत्र लगाते हैं ले से क्व तद्धिते। ले से क्व तद्धिते से शैकी और हलंत्यम, हलंत्यम से पैकी इत संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप। ले से क्व तद्धिते सूत्र से सैकी, हलंत्यम से पैकी इत संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हुआ। स्थिति बनी भू और तस। ऐसा होने के बाद में हम अगला सूत्र लगाते हैं सार्वधातु कार्ध धातुकयोः, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः, सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। इस सूत्र से उ के स्थान पर गुण ओ हुआ। उ के स्थान पर गुण ओ हुआ। स्थिति बनी हमारी भै, ओ, ए और तस। फिर हम अगला सूत्र लगाते हैं एचो आय वायावह। एचो अय वायावह सूत्र से
ओ के स्थान पर क्या हुआ? अव। स्थिति हमारी बनी भ, अव, ए और तस। भ, अव, ए, तस। ऐसा होने के बाद में हम पुराना पढ़ा हुआ हमारा सूत्र है स, सजूसो, रूह। स, सजूसो, रूह। इस सूत्र से तस के से के स्थान पर रू होता है। स्थिति होती है भय, अव, ए और तरु। फिर आप क्या करेंगे? अगला सूत्र लगाएंगे उपदेशे अजनु नासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक इत से रू के ऊ की इत संज्ञा और तस्य लोपह से उसका लोप। आपकी स्थिति बनेगी भ, अव, ए और तर। इतनी स्थिति बनने के बाद में आप अगला सूत्र लगाएंगे विरामो अवसानम। विरामो अवसानम। इस सूत्र से रे की अवसान संज्ञा, रे की अवसान संज्ञा और ख, रे, वे, सा, ने, योर विसर्जनीय। इस सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। अब हमारे सामने स्थिति बन जाएगी भय, अव, ए और त है। आगे हम कहते हैं अज्झीनम परेण संयोज्यम। अज्झीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर, मिलाने पर, संयुक्त करने पर हमारा शब्द बनेगा भवतः इति रूप सिद्धम। भवतः इति रूप सिद्धम। इन स्टेज में से अपने को गुजरना होगा। बहुत सरल है। एक बार अपन करते हैं फिर दिक्कत नहीं है। परीक्षा में आ गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो धातु रूपों की रूप सिद्धि कीजिए। जैसे भवत आ गया, देखते ही समझ जाएंगे। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। सबसे पहले वर्तमाने लट से लट, फिर अनुबंध लोप करके ल, उसके बाद में तिप तस जी सूत्र से तस, तिंग सित सार्वधातुकम से भू की सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी शप से शप, उसके बाद में लैसक व तद्धिते सूत्र से षकीत संज्ञा, हलंत्यम से पैकीत संज्ञा और तस्य लोपह से दोनों का लोप। स्थिति हो जाएगी भू अ तस। फिर सार्वधातुकार्ध धातुक योह सूत्र से भू के ऊ को गुण ओ करेंगे, एचो अयवायावह से ओ के स्थान पर अव करेंगे और उसके पश्चात स सजूसो रूह सूत्र तस के से के स्थान पर रू कर देंगे और फिर उपदेश से अज अनुनासिक इत से रू के ऊ की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप करेंगे तो रे होगा। वीरामो अवसानम से रे की अवसान संज्ञा, खर वसानयोर विसर्जनीय सूत्र से रे के स्थान पर विसर्ग, अज्जिनम परेण संयोजम से संयोग करने पर शब्द बनेगा भवतः। इसके पश्चात प्रथम पुरुष बहुवचन में हमारा शब्द बनता है, प्रथम पुरुष बहुवचन में हमारा शब्द बनता है भवंती। क्या बनता है? भवंती। अब इसका सामान्य सा ध्यान रखना है हमें। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन की जगह हम क्या कर देंगे? बहुवचन। बहुवचन। वही वर्तमाने लट सूत्र से भू धातु को क्या करेंगे? लट। फिर उपदेश हलंत्यम तस्य लोप करते ही भू धातु को हो जाएगा ल। तिप तस झी सूत्र लगाएंगे तो भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय झी, तिंग सित सार्वधातुकम कर्तरी शप करेंगे तो भू धातु में शप हो जाएगा और उसके पश्चात लैसक व तद्धिते से स की इत संज्ञा,
हलंत्यम से पे की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा, तब स्थिति बन जाएगी भू ए और झी। ऐसा होने के बाद में हम सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से उ के स्थान पर गुण कर देंगे ओ, तब स्थिति हो जाएगी भै ओ ए और झी। फिर एचो अवायव सूत्र से ओ के स्थान पर कर देंगे अव, तब स्थिति हो जाएगी भ अव अ और झी। इसके पश्चात हमें परिवर्तन करना होगा। हमने एक सूत्र पढ़ा था झोंतः, हमने सूत्र पढ़ा था झो अंतः झोंतः। इस सूत्र से प्रत्यय के अवयव झ के स्थान पर क्या हो गया, अंत आदेश हो गया। तब हमारी स्थिति बन गई भ आव अ अंत और ई। क्योंकि ये झी है तो झी में झ पहले ई बाद में है, तो झ के स्थान पर अंत हो गया, ई हो गया, और इसको मिला देंगे। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो शब्द बनेगा अंति, अंति। अब हमारे सामने स्थिति हो गई भ अव अ अंति। तब हम क्या करेंगे, अगला सूत्र अतो गुणे। अगला सूत्र हमारा है अतो गुणे। इस सूत्र से ए प्लस ए बराबर ए पर रूप, अ और अ होता है, लेकिन हमने ए प्लस ए अतो गुणे सूत्र लगाया है, इसलिए ए और ए में ए बाद वाला रूप बन जाएगा। तब स्थिति हो जाएगी भै अव और अंति। और हम अगला सूत्र हमारा लगा देंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम से संयोग करने पर रूप बनेगा भवन्ति इति रूप सिद्धम, भवन्ति इति रूप सिद्धम। इसके पश्चात भवसी भवतः भवत, सेम ऐसे ही बनेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके पश्चात भवामि भवावय भवामय में आएगा तो एक सूत्र का परिवर्तन होगा, अतो दीर्घो यई। वो सूत्र लगाते ही एक के स्थान पर आ हो जाएगा और रूप बन जाएंगे भवामि भवावह भवामय। फिर हम अगले लकार का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।